आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर आज मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि किसने रोका कश्मीरी पंडित यहां वापस न आए। उन्होंने कहा कि जब मैं वजीर आला था हमने तब भी बहुत कोशिश की, लेकिन तब वादी में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन हम उन्हें बसा नहीं सके। उन्होंने कहा कि तब 370 भी मौजूद था, लेकिन उन्हें कश्मीर आने पर हम खैर मकदम करते हैं। साथ ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी सियासी जमातें हैं, अगर कश्मीरी पंडित वापस आना चाहते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। वो जब चाहें तब आ सकते हैं और यहाँ की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनका यहाँ आने में खैर मकदम करेंगे। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने पीर के रोज वादी में मंशियात की लानत को खत्म करने की कोशिश के एक हिस्से के तौर पर कश्मीर में मंशियात फरोशों की जायदादें जब्त करने के इंतजामिया के इकदाम का खैर मकदम किया। यहाँ एक मस्जिद में एक मजहबी इज्तिमा से खिताब करते हुए फारूक ने मंशियात की स्मगलिंग से निपटने के लिए पुलिस की तेज रफ्तार कोशिशों को सराहा। कई मंशियात फरोशों की हालिया गिरफ्तारियों और उनकी जायदादों को जब्ती को भी तस्लीम किया। इंतजामिया को फैसले कौन इकदाम करते हुए देखना हौसला अफजा है। जब माशरे की फलाह व बहबूद के लिए हुकाम की तरफ से अच्छे इकदाम किए जाएं तो इन सभी की तारीफ करनी चाहिए। हुर्रियत सरबराह ने समाजी हालात को बेहतर बनाने के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत पर भी जोर दिया। बिलखुसूस कश्मीर में मंशियात की जिस तरह से बढ़ती हुई लानत है, और इस पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी के सीनियर लीडरों कारकुनों से खिताब किया और अपने खिताब के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आने वाले अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती इंतखाबात के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने हर सतह पर मौसर हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए नौजवान और तालीम याफ्ता उम्मीदवारों के इंतखाबात पर जोर दिया। निचली सतह पर शमूलियत की अहमियत को उजागर करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत तभी मजबूत होती है जब निचली सतह पर पार्टी की बुनियाद मजबूत हो। पार्टी कैडर को मजबूत करना और जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए निचली सतह पर अंत तक मेहनत करना जरूरी है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज फिर मुलतवी होने पर कांग्रेस एमपी जयराम रमेश ने कहा कि इस भलाई का जिम्मेदार कौन है? यह हुकूमत है जो जिम्मेदार है। अपोजिशन अडानी, मणिपुर, संबल, अजमेर, बेरोजगारी वगैरह के मसाइल पर बहस चाहती है, लेकिन हमारे नोटिस का जिक्र नहीं ले रही है। हमारे लीडरों को बोलने की इजाज़त नहीं है। आज पार्लियामेंट के 5वें रोज़ ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। हमने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आइन के 75वें साल पर 2-2 दिन की बहस होनी चाहिए। हुकूमत ने हमारे मुतालबे पर इत्तफाक किया, लेकिन कोई तारीख नहीं बताई गई। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को इलेक्शन कमीशन से एक पीआईएल पर जवाब तलब किया, जिसमें फी पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा वोटरों की तादाद 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के उसके फैसले को चैलेंज किया गया और कहा कि यह तशवीश है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने इंतखाबी पैनल की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह से कहा कि वो फैसले के पीछे दलील की वजाहत करते हुए एक मुख्तसर हलफनामा दाखिल करें। सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश हुए हिदायत पर कहते हैं कि वो एक मुख्तसर हलफनामे के जरिए पोजीशन की वजाहत करेंगे। हलफनामे में 3 हफ्तों के अंदर दाखिल किया जाएगा। बेंच ने कहा कि ये तशवीश है और किसी वोटर को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। सिविल सर्विसेज के कोचिंग टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा ने पीर को पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल और सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। ओझा ने कहा कि वो पार्टी के नज़रिए से मुंसलिक हैं जो बच्चों के मुस्तकबिल पर मरकूज है और तालीम की तरक्की को इनका सबसे बड़ा मकसद करार दिया गया। पार्टी में शामिल होने के बाद ओझा ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे सियासत में तालीम के मैदान में काम करने का मौका दिया।
केरला में शदीद बारिश के इम्कान के पेश नज़र रियासत के 5 अजला के तालीमी इदारों में तातील का ऐलान किया गया। इस तातील का इतलाक तमाम तालीमी इदारों बशमूल आंगनवाड़ियों, स्कूल, ट्यूशन सेंटरों और कोचिंग सेंटरों और साथ ही साथ बाकी कई सारी जगहों पर इसका ऐलान किया गया, जो कि मौसम की पेशनगोई के मुताबिक कई सारे मकामात पर बहुत ज़्यादा बारिश होने के इम्कान है। वहीं मल्लापुरी, कोझिकोड, कन्वेर और वायनाड अजला के लिए आज रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया। इसके अलावा कई और ऐसी जगह हैं जिसमें एर्नाकुलम, थिरुवनंतपुरम, पगलाड और कई सारे अजला शामिल हैं, जहां पर इसी तरह का ऑरेंज अलर्ट का भी ऐलान किया गया है। और इस तरह IMD ने पंठा, नमेठा, अलानपुजा और कोट्टयम के लिए येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली की सड़कें एक मर्तबा फिर किसानों के एहतजाज की गवाह बनने जा रही हैं। अगर उनका देरीना मुतालबात पूरे नहीं हुए तो किसान आज दिल्ली में एहतजाज करेंगे। किसानों के इस मार्च की इत्तला मिलते ही गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली पुलिस चौकस हो गई। चेकिंग मुहिम शुरू हो गई और जिला से दिल्ली जाने वाले तमाम रास्तों पर रुकावटें लगाई गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने ड्राइवरों के लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की, जिसमें कहा कि अगर दिल्ली की सरहद पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है तो कई सड़कों पर रूट डाइवर्जन भी किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के रियासती सदर अजय राय की क़यादत में कांग्रेस का एक वफद आज संभल का दौरा करने वाला था, लेकिन दौरे से कुछ देर पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने पीर को कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वो तशद्दुद से मुतासरा संभल का दौरा न करे। लखनऊ में पार्टी दफ्तर के बाहर पुलिस के साथ बहस के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राय ने पीर को कहा कि पाबंदियां हटाए जाने के बाद पार्टी का एक वफद तशद्दुद से मुतासरा संभल का दौरा करेगा। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।